अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन देखा। तो इंट्रोडक्शन में अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस का जस्ट इंट्रोडक्शन बताया था। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वही उसका बेस है। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो अल्केन्स के बारे में शुरू करेंगे। और ये अल्केन्स 9th 10th 11th 12th नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जस्ट बेसिक है अल्केन्स के बारे में। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस सीखना है तो पहले हाइड्रोकार्बन जरूरी है। उसके बाद फिर आप हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजीली आपको समझ में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स। देखिए यहाँ पर अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्केन्स क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। हमने इंट्रोडक्शन में भी इसको बताया था कि अल्केन्स जो है, व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ये फार्मूला आपको याद रखना है। CnH2n+2। कितने भी कार्बन की चेन हो, अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले से आप अल्केन्स की जो कार्बन की चेन है वो आप इजीली बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है। CnH2n में जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन है। ये जो n है ये नंबर ऑफ कार्बन है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल है अल्केन्स की। जैसे अगर सपोज करिए 1 कार्बन की चेन है तो मीथेन, 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन, 3 कार्बन की प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने बनाया है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जस्ट बेसिक है। और बाकी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ये बेसिक आना चाहिए। इसी तरह से आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सब जा सकते हैं। देखिए मीथेन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए ईथेन, ईथेन क्या है, कितने कार्बन की चेन होना चाहिए? 2 कार्बन। इथ मीन्स 2 कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड मीन्स एन। अल्केन के लिए एन यूज होता है। और इस कार्बन पे देखिए 1 2 3, और इस कार्बन पे 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ से एक बॉन्ड है। तो कार्बन की वैलेंसी देखिए यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। अगर गलती से आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया तो ये इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन, यानी अल्कीन बन जाएगा। तो सफिक्स में अल्केन के अंदर एन आएगा। जैसे मीथेन एन, इथेन एन, प्रोपेन इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोपेन इसी तरह से 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3। और इसी तरह से ब्यूटेन, ब्यूटेन में C4H10 है। और इसी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं कि 4 कार्बन की चेन यहाँ बना दिया और सब पे हाइड्रोजन पुट कर दिया, C4H10 हो जाएगा। इसी तरह से पेंटेन बना सकते हैं, C5H12। तो C5H12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन की 5 चेन बनाया और सब पे हाइड्रोजन पुट कर दिया, वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उससे ज्यादा आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, तो उसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर अगर मीथेन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन ही पुट करना पड़ेगा। गलती से अगर आपने एक कम हाइड्रोजन रखा और यहाँ पे कम हाइड्रोजन रखा और यहाँ कोई बॉन्ड नहीं दिखाया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। वो मिथाइल बन जाएगा लेकिन एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि आगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी। अल्केन्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रॉपर्टीज में ये अल्केन्स जो होता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर यानी कोई पोलर नहीं है, पोलरिटी नहीं है। ये यूज होगा आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में, या कभी किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कंपेयर करना हो कि कौन पोलर, जैसे अल्कोहल ROH पोलर है, तो अल्कोहल में और अल्केन्स में कंपेयर करना हो तो अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। अगर इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल है। कौन? अल्केन्स। और उसके बाद देखिए बर्न इजिली इन ऑक्सीजन। अगर अल्केन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो सकता है, कंबशन हो सकता है, और वही CO2 और H2O देगा। अल्केन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन हो जाएगा, बर्न हो सकता है, तो क्या देगा? CO2 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए बर्न इजिली इन ऑक्सीजन। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन आता है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी इसको बताया था कि अल्केन जो होगा वो लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में? अल्कीन और अल्काइंस के कंपेयर में। अगर सपोज करिए कोई क्वेश्चन दिया हो कि अल्केन अल्कीन अल्काइंस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप अल्काइंस को टिक कर सकते हैं, और सबसे कम जो है वो है कौन है? अल्केन्स। तो ये जस्ट बेसिक है कि अल्केन को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अल्केन क्या है। लेकिन इस अल्केन का एक प्रिपरेशन है, मतलब उसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बना सकते हैं अल्केन को, जो आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्केन्स को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन से बना सकते हैं। जैसे अभी सपोज करिए नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन आपको 10th में, आईसीसी बोर्ड 10th में भी है और 12th में भी वुड्स रिएक्शन है। जैसे मैं नेम रिएक्शन, जब वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का डिटेल में समझाया था, तो वहां पर भी मैंने वुड्स रिएक्शन लिया था। वुड्स रिएक्शन के थ्रू हम अल्केन को बना सकते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन्स 2RX प्लस 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RR बन गया प्लस 2NaX। और इसके एग्जांपल अगर लें, सपोज करिए कि हमने 2CH3Cl लिया प्लस 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन गया? C2H6 प्लस 2NaCl। तो जो C2H6 है ये इथेन है। क्या है? इथेन। यहाँ पर हम जितने कार्बन लेंगे उतने कार्बन का ये अल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स CH3 है, Cl है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स C2H6 बन गया। ये जनरल फार्मूला। तो वुड्स रिएक्शन 2RX प्लस 2Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अल्केन बनेगा। उसके बाद फ्रॉम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में डी कार्बो ऑक्सीलेशन में हम यहां पर देखेंगे RCOONA प्लस NaOH CaO की प्रेजेंस में क्या बनेगा? RH बनेगा प्लस Na2CO3। यानी डी कार्बो ऑक्सीलेशन के थ्रू भी हम अल्केन बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए CH3COONA, इसमें अगर हमने CaO रखा है, यहाँ पर एग्जांपल है, वही सेम चीज, खाली मैं इसकी जगह पे RCOONA की जगह पे क्या रख दिया? CH3COONA सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर प्लस NaOH और CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में क्या बनेगा? CH4। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डी कार्बोक्सिलेशन में कि जितना कार्बन आप रिएक्टेड साइड में लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 कार्बन है, अगर हमने 2 कार्बन लिया तो उससे एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा। एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा, वो है मीथेन। इतना क्लियर समझ में आएगा? बाकी यहाँ पे Na2CO3 एज ए बाई प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, तो एक 1 कार्बन का एक अल्केन बन जाएगा मीथेन। क्लियर समझ में आ गया? तो हमने अभी तक देखा वुड्स रिएक्शन और डी का फ्रॉम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड डी कार्बो ऑक्सीलेशन, या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड,
इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं क्योंकि CO2 निकलता है। उसके बाद देखिए कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस एक कॉल्बे रिएक्शन था, आपने देखा था कि फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इस कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए 2RCONA इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में RR बनता है प्लस 2CO2 बनता है। तो यहाँ पर देखिए अल्केन बन गया। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो 2CH3COONA gives C2H6 plus 2CO2। यहाँ पर देखिए C2H6 बन गया। लेकिन यहाँ पर आप जितने देखिए यहाँ पे 2CH3CONA लिया, यहाँ पे देखिए C2H6 बन गया प्लस 2CO2। तो जितने यहाँ पे कार्बन देखिए 3 कार्बन, एक कार्बन आपको CO2 के अंदर चला गया। तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि डी कार्बोक्सिलेशन में NaOH और CaO की प्रेजेंस में करते हैं, जिसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। और कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस की होता है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। हम यहाँ पर हम मैकेनिज्म नहीं समझा रहे हैं, बस जस्ट एक रिएक्शन दिखा रहे हैं कि इस मेथड के थ्रू अल्केन को बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट। मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, यहाँ पे देखिए क्या, मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम। मीथेन बनाया जा सकता है सोडियम एसीटेट से। किससे बना सकते हैं, कौन सा क्या चीज उसमें डाल के बना सकते हैं, सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसका कुछ रेशियो होता है, जब वो मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पर डिटेल में समझाएंगे। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि NaOH CaO, और उसके बाद किसके वर्जन, इसको क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। और एक और देखिए, वुड्स रिएक्शन ऑफ CH3Br and C2H5Br gives मेनली, अगर सपोज करिए कि वुड्स रिएक्शन में दोनों RX यानी अल्काइल ग्रुप मिक्स ले ले, एक तरफ CH3Br ले ले और एक साइड में C2H5Br ले ले, तो क्या देगा, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स देगा। उस कंडीशन में क्या देगा, मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स। जैसे यहाँ पे नॉर्मल क्या देता है कि C2H6, अगर हम 2 टाइम्स एक जैसे 2CH3Cl ले, एक जैसे ले, तो वहां पे कोई मिक्सचर नहीं बनेगा। लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप वुड्स रिएक्शन के अंदर डिफरेंट ले लें तो क्या बनेगा, मिक्सचर्स ऑफ अल्केन्स बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्या समझ में आया, यहाँ पर बहुत ही इजीली आप अल्केन को समझ सकते हैं कि अल्केन का जो सफिक्स होता है वो एन होता है और उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। और जितने भी कार्बन की चेन बनाना हो इस फार्मूले से आप बना सकते हैं CnH2n+2 से। और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो कुछ भी बनाना है, लास्ट में आप देखेंगे इसमें सारे में सिंगल बॉन्ड आता है और ANE लगता है। जैसे हेक्सेन 6 कार्बन की चेन बनाया और उसमें लास्ट में उसको अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो एन कर देंगे, एन। उसके बाद इसका ये रिएक्टिव नहीं है। अब किसके कंपेयर में, अल्कीन और अल्काइन से कंपेयर में लेस रिएक्टिव है और ये नॉन पोलर है। उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका प्रिपरेशन है, हम वुड्स रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के थ्रू कर सकते हैं, और उस कार्बोऑक्सिलिक जो डीकार्बोक्सिलेशन है उसमें हम सोडा लाइम के थ्रू कर सकते हैं, और कार्बोऑक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। इस तरह से अल्केन्स का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में
एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।